हेलो दोस्तों, आई एम रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर आई एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है बारामूला, स्टारिंग मानव कौल एंड भाषा सुमरी इन द मेन लीड। भाई सबसे पहले तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नए नए चैनल्स हैं, हम आपके लिए मूवीज देख रहे हैं। अगर रिव्यूज अच्छे लग रहे हैं तो बताइए, जो कमी लग रही है वो भी प्लीज कमेंट में मुझे बताइए ताकि उस चीज को मैं इम्प्रूव कर सकूं। और अब अगर हम मूवी के ऊपर आए तो कहानी जो है वो सेट है 2016 में, जिसमें एक एक्स एमएलए होता है बारामूला में जिसका बेटा गायब हो जाता है, एबडक्ट हो जाता है। अब उसको ढूंढने के लिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम होता है रिदवान, विच इज प्लेड बाय मानव कौल। अब रिदवान अपनी पूरी फैमिली के साथ बारामूला में आ गया है एंड अब वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पता लगता है और क्या क्या सामने आता है, वो चीज़ें कितनी लाइक किस टाइप की हैं और क्या क्या हैं, वो सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। देखो, मूवी की अच्छी चीज़ों की बात तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम करते हैं कुछ नेगेटिव से, बिकॉज वो बहुत कम है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो थोड़े से आपको अनरीजनेबल लग सकते हैं। एटलीस्ट मुझे वो लग रहे थे। जैसे एक सीन है जिसमें जो हमारे डीएसपी है, उसकी जो बेटी होती है वो एक कमरे में चली जाती है एंड वहां से भागना चाह रही है, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, नहीं खुल रहा है। शी शाउटिंग लाइक एनीथिंग, लेकिन किसी को आवाज़ ही नहीं आ रही है। अब ऑब्वियसली सुपरनैचुरल हॉरर जॉनर भी है इस मूवी का, तो मे बी वो रीज़न हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जो डीएसपी रिदवान का जो बेटा होता है वो एक कमरे में जाता है। शायद आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक छोटे से बच्चे की शैडो है वहाँ पे और वो एकदम से घूमती है। एंड आई डोंट नो कि आपको कितना छोटा होना पड़ता है ये समझने के लिए कि कौन इंसान है और कौन नहीं। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे लगी। और इतना बड़ा घर है, आप किसी नई जगह जा रहे हो, आपने अपने घर के हिस्से देखे नहीं कि कहाँ आप रह रहे हो, क्या क्या है उस घर में, क्या क्या नहीं है। आई थिंक बीइंग अ पुलिस गाय, उसको जो डीएसपी रिदवान है उसे वो सब चीज़ें आप खुद सोचते हो कि हाँ यार, अपने घर के बारे में आपको पता ही होता है। जब आपको पता है कि हाँ आपको हर जगह काफिर बोला जाता है बीइंग अ मुस्लिम, तो आपको अपने बेटे के और अपनी लाइक फैमिली का ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ थोड़ी सी इसमें मुझे अजीब लगी। बट वहीं अगर हम पॉजिटिव्स की तरफ से आएँ तो भाई साहब, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसकी सिनेमाटोग्राफी, इसके एक्टिंग इतनी बढ़िया, इतनी भयंकर कर रखी है ना कि मज़ा ही आ गया। सच बताऊं तो मूवी ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने जब मूवी स्टार्ट की थी ना, मैं बहुत ज़्यादा नींद में था। बट जैसे जैसे मूवी आगे प्रोग्रेस करती है ना, वो इतनी ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोग जब वो मूवी देखेंगे तो आप चाहकर भी मूवी छोड़ना चाहेंगे भी, बट छोड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज चीज़ें धीरे धीरे ऐसी होती चली जाती है ना, आप जानना चाहते हो, यू बिकम सो क्यूरियस कि भाई चल क्या रहा है मूवी के अंदर। सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रखी है, चाहे वो मानव कौल हो या भाषा सुमरी हो। टू बी ऑनेस्ट, भाषा सुमरी ने जो एक्टिंग की है, बेसिकली वो डीएसपी रिदवान की वाइफ बनी हुई है मूवी के अंदर, और उन्होंने भी क्या तगड़ी एक्टिंग कर रखी है। उनको देखने में जो वो फील करवाना चाहती है, आपको बहुत अच्छे से फील करवाती है। जो मदरली इंस्टिंक्ट्स होती हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती हैं और किस हद तक जा सकती हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखा रखा है। और जो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने भी दोनों बच्चे, उसके अलावा बाकी जो और बच्चे भी हैं, सबने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्टिंग कर रखी है और सबको देखने में बहुत मजा आता है। पूरी मूवी लगभग 2 घंटे के आसपास की है और कहीं भी किसी तरीके से मूवी आपको बोर नहीं करती है। हर सीन देखने में मजा आता है। जब धीरे धीरे वो परतें खुलती चली जाती है ना कि आखिर बच्चे जाग आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है उनके साथ, वो बहुत ही बढ़िया है। और खासकर जो क्लाइमैक्स है आखिरी का, जो उसका आधा घंटा है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। और जब वो चीज़ें एकदम से सुलझनी स्टार्ट होती है ना कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, वो जो आपने ट्रेलर में शैडोज भी देखी होंगी, वो किसकी हैं और वो क्यों है, वो कर क्या रही है वहाँ पे, वो सब देखने में लिटरली आपको गूज़बम्प्स आ जाएंगे। मतलब ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते चले जाते हैं और एंड में भी एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट आपके मुंह पे फेंक के मार दिया जाता है। मूवी जो है वो वैली के अंदर जितने भी कन्फ्लिक्ट्स आज से पहले रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को लेके और हिंदू मुस्लिम्स को लेके, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। किसी भी तरीके से प्रोपेगेंडा ड्रिवन फील नहीं होती है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे रिसेंटली अभी हक मूवी भी आई थी, उसे देख के भी लगा था कि मे बी प्रोपेगेंडा ड्रिवन मूवी होगी, बट वो नहीं थी। सेम विद दिस बारामूला, ये भी किसी तरीके से प्रोपेगेंडा ड्रिवन मूवी नहीं है। ये जो दिखा रही है वो बिल्कुल सच दिखा रही है, और जिन्होंने वो फील किया है, वो मूवी का जो एंड है, क्लाइमैक्स है, वो आपको फील बहुत अच्छे से करवा देता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईजिली इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली बार। बाय, जय हिंद।